जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव चरित्र तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कथा व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, एकांत में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सामने समझते हुए उनके नाम का जप एवं ऊंचे स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से, खड़े या बैठे रहकर वाद्य नृत्य के साथ अथवा बिना वाद्य नृत्य के उच्चारण करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना, यही उपयुक्त भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। किंतु ये सब क्रियाएं नाम के 10 अपराधों को बचाते हुए दंभ रहित एवं शुद्ध भावना से स्वाभाविक होनी चाहिए। कीर्तन भक्ति को प्राप्त करके सबको भगवान में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कीर्तन करना, यह इसका प्रयोजन है। कीर्तन भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है, इसीलिए इस विषय में उनकी कृपा ही हेतु है। क्योंकि भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के प्रेम, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बातों को सुनने से एवं शास्त्रों को पढ़ने से भगवान में श्रद्धा होती है, और तब तक मनुष्य उपयुक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान और उनके भक्तों की दया प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की केवल कीर्तन भक्ति से भी मनुष्य परमात्मा की दया से उसमें अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान ने कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, इस कीर्तन भक्ति का प्रचारक तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय लगता है। भगवान ने गीता जी में स्वयं कहा है, य इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्व विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा और अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण करवाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। अर्थात मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यही इस कीर्तन भक्ति का फल है। भागवत और रामायण आदि सभी भक्ति के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बतलाई है। श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्राह्मण घाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरुघाती, ऐसे पापी तथा चांडाल एवं मलेच्छ जाति वाले भी जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। जिस तरह सूर्य को
सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह कीर्तन होने पर विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निस्संदेह विध्वंस कर डालते हैं। घोर संसार में पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मा से स्वयं भय खाता है, उस परमात्मा के नाम का विवश होकर भी उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राजन, दोषों के खजाने कलयुग में एक महान गुण है कि भगवान कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य आसक्ति रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस भागवत में अथवा अन्य सब शास्त्रों में वर्णित भगवान कृष्ण के सुंदर अवतारों के पराक्रमों को तथा परम मंगलमय बाल चरितों को कहता हुआ मनुष्य परमहंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। अहो आश्चर्य है, जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नाम जप की महिमा कही है। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उस परमात्मा के नाम का जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारद पुराण में भी कहा है, कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इस कीर्तन भक्ति से पूर्व काल में बहुत से तर गए इतिहास और पुराणों में एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद जी, वाल्मीकि जी, सुखदेव जी आदि तथा अर्वाचीन समय में गौरांग महाप्रभु, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, नरसिंह जी, मीराबाई जी आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए हैं। इनके जीवन का इतिहास विख्यात ही है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वे भी तर गए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, अपितु अजामिल गज कनकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अतः जैसे मेघ को देखकर पपीहा जल के लिए पीपी करता है, वैसे ही भगवान में परम प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुण के कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री राधे। जय राधा जय सब सुख साधा, जय राधा जय सब सुख साधा। जय जय कमल नयन बस करनी, जय जय कमल नयन बस करनी। जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय श्यामा जय सब सुख धामा। जय जय मन मोहन मन हरनी, जय जय मन मोहन मन हरनी। जय गौरी जय नित्य किशोरी,
जय गोरी जय गोरी जय नित्य किशोरी जय जय भागिनी भरी सुभामिनी जय जय भागिनी भरी सुभामिनी जय नागरी जय सुजस उजागरी जय नागरी जय सुजस उजागिरी जय नाम जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी जय राधा जय सब सुख साधा जय राधा जय सब सुख साधा जय जय मन मोहन मन हरनी जय जय मन मोहन मन हरनी जय गोरी जय नित्य किशोरी जय जय भागिनी भरी सुभामिनी जय जय भागिनी भरी सुभामिनी जय नागरी जय सुजस उजागरी जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी जय राधा जय सब सुख साधा जय जय कमल नयन बस करनी जय जय कमल नयन बस करनी जय जय कमल नयन बस करनी जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव चरित्र तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच